सतलुज के कंठारे पे खड़ा होकर एक महामानस ने पुकारू सू, गौ माता तेरी कटन लाग रही नू जोड़ जोड़ते रुके मारू सू। उठ हर फूल तो सतलुज की छाती पाड़, फिर ते गौ के पापिया ने जमी मार जमीन में गाड़। तेरे बिना ये गौ माता आज अपनी पिछाण खोवस है, लूलवान होई आज गांव के छड़ा में बैठी रोवस है। आज इसकी इज्जत की बिरान माटी हो रही से, सारी बात बताऊं तने तेरे तक के चोरी से। कसाई लोग गौ ने काट काट के न बगावे से, तेरी माँ का मांस हर फूल लोग चट खारे ले ले खावे से। मैं राहुल सैनी HR न्यूज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की मेरी कहानी हरफुल सिंह जाट जुलानी वाले के ऊपर है कि उनका हरफुल सिंह जाट जुलानी वाला नाम कैसे पड़ा और उन्होंने समाज के लिए क्या काम किए, उनके बारे में मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ। उन्होंने गरीबों के लिए और गौ रक्षक के नाम से वो जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने गौ रक्षा में बहुत बड़ा योगदान दिया था। लेकिन आज के लोग उनके इतिहास को बहुत कम जानते हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को लेके आया ताकि सभी लोग उसको जानें, क्योंकि 27 जुलाई को उनका बलिदान दिवस भी है। और आइए जानते हैं उनको कि भी उनके जीवन में क्या क्या दुखें आए और उन्होंने कैसे समाज के लिए काम किया। अगर दोस्तों आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जो भी नई वीडियो लेके आए हम उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अगर आपके पास इस तरह का कोई भी इतिहास हो, कोई भी कहानी हो तो हमारे साथ जरूर शेयर करें ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेके आऊँ। धन्यवाद। दोस्तों, आज की हमारी कहानी हरफुल सिंह जाट जुलानी वाले के ऊपर है कि उनका नाम हरफुल जाट जुलानी वाले कैसे पड़ा। और उन्होंने गौ रक्षा के लिए भी बहुत काम किए और गरीब लोगों के लिए भी बहुत काम किए। चलो आइए चलते हैं उनकी कहानी के ऊपर कि उन्होंने क्या क्या समाज के लिए किया। आज उसी पे हम बात करने वाले हैं। हरफुल सिंह का जन्म 1892 ईस्वी में भिवानी जिले के लोहारू तहसील के गांव बारवास में एक जाट परिवार में हुआ। उनके पिता एक किसान थे। बारवास गांव के इंद्रान पान्ने में उनके पिता चौधरी चतुरू राम सिंह रहते थे। उनके दादाजी का नाम चौधरी कीताराम सिंह था। 1899 में हरफुल के पिता की फ्लैग के कारण मृत्यु हो गई थी। इसी बीच उसका परिवार जुलानी जींद में आकर बस गया। यहीं के नाम से उनका नाम हरफुल सिंह जाट जुलानी वाला पड़ गया, क्योंकि वो जब जुलाने में आके बस गए तो फिर उनके नाम के पीछे जुलानी लगने लग गया कि हरफुल सिंह जाट जुलानी वाला। तो ये पूरा नाम उनका हरफुल सिंह जाट जुलानी वाला हो गया। हरफुल की माताजी को उनके देवर रत्ना सिंह का लत्ता उड़ा दिया गया, क्योंकि जब पिताजी की मौत होगी तो देवर का लत्ता उड़ा दिया, मतलब देवर के साथ माताजी का विवाह कर दिया, एक तरह से यही बोल सकते हैं। हरफुल अपने मामा के यहाँ तोसाम के गांव तोसाम के पास सडवा भिवानी में चले गए। जब वो वापिस आए तो चाचा के लड़कों ने उन्हें प्रॉपर्टी में से शेयर देने से मना कर दिया, जिस पर बहुत झगड़ा भी हुआ। हरफुल को झूठी गवाही देकर पुलिस से गिरफ्तार भी करा दिया गया। हरफुल पर थानेदार ने बहुत अत्याचार किए, बहुत जुल्म किए। उसके बाद हरफुल की माताजी ने उनका पक्ष भी लिया, लेकिन उनकी एक नहीं चली, जिसके बाद हरफुल जी की माता की सेवा पानी भी इन्होंने बंद कर दिया और हरफुल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद हरफुल सिंह ने सेना में भर्ती हो गए। उन्होंने 10 साल तक सेना में काम किया। उन्हें प्रथम विश्व युद्ध में भी भाग लिया। उस दौरान ब्रिटिश आर्मी के किसी अफसर के बच्चों को और औरतों को घेर लिया। तब हरफुल ने बड़ी वीरता दिखाते हुए बच्चों की रक्षा की और अकेले दुश्मन को मार गिराया। फिर हरफुल ने सेना भी छोड़ दी। तो सेना छोड़ने पर सेना के उस अफसर जिसके वो बच्चे उन्होंने बचाए थे, उन्होंने बोला कि भी आप गिफ्ट मांगो, कि भी आप इनाम मांगो, क्या चाहिए आपको। तो हरफुल ने फोल्डिंग गन मांगी, जिस पर उन्होंने वह बंदूक उनको दे दी। उसके बाद हरफुल ने सबसे पहले आते ही टोहाना के उस थानेदार को ठोक दिया जिसने उन पर बड़ा टॉर्चर किया था, कि जिसने हरफुल सिंह को गिरफ्तार किया था और हरफुल सिंह पर जुल्म किए थे। फिर उसने अपने परिवार से ज़मीन का हिस्सा मांगा तो चौधरी कूडाराम जी के अलावा किसी ने ना तो सपोर्ट किया और बहुत बुरा भला किया। वह उनकी माताजी की मृत्यु के भी जिम्मेवार थे, तो बाकियों ने हरफुल को ठोक दिया। बाकियों को हरफुल ने ठोक दिया। फिर हरफुल बागी हो गए। उन्होंने अपना पूरा जीवन गौरक्षा व गरीब की सहायता में बिताया। गौरक्षा से कैसे उनका नाता जुड़ा उसके बारे में भी हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। पहला गौ हत्या तोड़ने का किस्सा 23 जुलाई 1930 को हुआ, जो कि टोहाना में एक मुस्लिम रांगड़ों की गाय काटने का कसाई खाना था। वहाँ की 52 खापों की नैन पंचायत ने कई बार इसके खिलाफ कार्रवाई भी की, कई बार इनका विरोध भी किया, कई बार हमले भी किए
और इनमें कुछ नैन खाप के लोग भी मारे गए, कुछ कसाई भी मारे गए, लेकिन सफलता हासिल नहीं हो सकी क्योंकि ब्रिटिश सरकार मुसलमानों के साथ थी और खापों के पास कोई हथियार भी नहीं था कोई वो भी उससे लड़ाई कर सके। तब नैन खाप ने हरफुल सिंह को अपनी समस्या बताई और हरफुल सिंह को बुलाया। हिंदू वीर हरफुल ने गौ हत्या की बात सुनकर लाल पीले हो गए और फिर नैन खाप के लिए हथियारों का प्रबंध किया। हरफुल ने युक्ति बनकर दिमाग से काम लिया। उन्होंने एक औरत का रूप धारण कर कसाईवाड़े में घुस गए। मुस्लिम सैनिकों और कसाईयों का ध्यान बांट दिया। फिर नौजवान अंदर घुस गए। उसके बाद हरफुल ने ऐसी तबाही मचाई, कई बड़े बड़े कसाई खाने वालों के कसाई उनका नाम सुनते ही कांपने लग जाते। उन्होंने कसाईयों पर कोई रहम नहीं खाया। सैकड़ों मुस्लिम रांगड़ों को मौत के घाट उतार दिया और गऊओं को वहाँ से मुक्त कराया। अंग्रेजों के समय बुचड़ खाने तोड़ने की यह पहली घटना थी जिसमें इतना साहस हरफुल सिंह जाट जुलानी वाले ने किया। इस महान साहसिक कार्य के लिए नैन खाप ने उन्हें सवाशेर की उपाधि दी और पगड़ी भेंट करी। उसके बाद हरफुल ने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ उनको पता चला हो कि कसाई खाना वहाँ जाकर धावा बोल देते थे। उन्हें जींद, नरवाना, गोहाना, रोहतक आदि में 17 गौ हत्थों तोड़े और उनका नाम पूरे उत्तर भारत में फेमस हो गया क्योंकि इतना अच्छा कोई काम कर रहा किसी जानवर की बलि देने से बच जाती है वो तो उसको तो वही बात है, नाम तो होना ही था। और एक गौ हमारे हिंदुओं में गौ को माता का दर्जा दिया जाता है क्योंकि वो उसके बैल और उसका जो मतलब कार्य होता है बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो बैल तो खेतों में हल चलाते थे पहले और गाय घर पे एक माता के तौर पे बांधा जाता था। हमारे हिंदुओं में ये रिवाज थी तो इसलिए अंग्रेजी पुलिस उसके पीछे भी पड़ गई क्योंकि मुसलमानों का उस समय और अंग्रेजों का धंधा चौपट हुआ क्योंकि अंग्रेजों का जो बिजनेस होता था वो ऐसे इस तरह का होता जैसे अफीम वगैरह इस तरह मतलब ऐसा बिजनेस करते थे मतलब जहाँ से उनको पैसा आना चाहिए। हरफुल की उस समय चलती फिरती कोर्ट भी होती थी क्योंकि उनके नाम से फेमस थे। वो चलते फिरते मतलब फैसले ले लिया करते थे मतलब न्याय कर दिया करते थे। जहाँ भी गरीब या औरत के साथ न्याय होता था तो वहाँ न्याय दिलाने के लिए पहुँच जाते थे। उनके न्याय के किस्से भी काफ़ी प्रचलित हैं आज के समय में। हरफुल सिंह की गिरफ्तारी और बलिदान कैसे हुआ? अंग्रेजों ने हरफुल के ऊपर इनाम भी रख दिया और पकड़ने की कवायद भी तेज कर दी। पकड़ा धकड़ी मतलब बहुत ज़्यादा कर दी थी लेकिन हरफुल सिंह मिलने वाले नहीं थे क्योंकि वो कहते ना कि गद्दारी जब होती है ना, दोस्त को जब कोई गद्दारी करता तो मतलब कैसा इंसान क्यों ना वो हार जाता है। वही हरफुल सिंह के साथ हुआ। हरफुल अपनी एक ब्राह्मण बहन धर्म बहन थी जो उन्होंने धर्म बहन बना रखा था। झुगनू राजस्थान के पंचेरी कला में गए थे। इस ब्राह्मण बहन की शादी भी हरफुल सिंह ने ही करवाई थी। यहाँ पर एक ठाकुर भी उनका दोस्त था। वह इनाम के लालच में आ गए और अंग्रेजों के साथ मिलकर अपना जमीर भी बेच दिया और दोस्त के साथ गद्दारी भी की। बहुत अन्याय हुआ हरफुल सिंह के साथ। ऐसी गद्दारी कभी किसी को भी नहीं करनी चाहिए, दोस्त कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन इस तरह की गद्दारी नहीं करनी चाहिए। अंग्रेजों ने हरफुल को सोते हुए गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन जींद जेल में रखा लेकिन उसको छुटवाने के लिए हिंदुओं ने कई बार प्रयत्न भी करे, सुरंग भी बनाई, सेंध भी लगाई लेकिन कामयाबी नहीं मिली। विद्रोह भी काफ़ी किए लेकिन नहीं मिल पाई। अंग्रेजों को इस बात का डर हो गया कहीं हरफुल को यहाँ से छुटवाना ले जाए। उन्होंने रातों रात उनका ट्रांसफ़र फिरोजपुर जेल में कर दिया। बाद में 27 जुलाई को चुपके से पंजाब की फिरोजपुर जेल में अंग्रेजों ने उसको रातों रात फांसी दे दी। किसी को कानो कान खबर भी नहीं थी क्योंकि वो डरते थे कहीं कोई विद्रोह ना हो जाए, लोग भड़क जाएं क्योंकि उनको चाहने वाले ज़्यादा हो गए थे। इस वजह से उन्होंने बगैर बताए ये कर दिया। विद्रोह के डर से इस बात को लोगों के सामने स्पष्ट नहीं किया। उनके पार्थिव शरीर को भी नहीं दिया, उसके पार्थिव शरीर को सतलुज नदी में बहा दिया। इस तरह देश के सबसे बड़े गौरक्षक, गरीबों के मसीहा और उत्तर भारत के कहे जाने वाले वीर हरफुल ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और गौ माता की सेवा में इन्होंने पूरा जीवन अपना न्योछावर कर दिया। मगर कितने शर्म की बात, बहुत कम लोग आज उनके बारे में जानते हैं। कई गौरक्षक संगठन उनको याद तक नहीं करते। गौशाला में उनके इस लाल की एक मूर्ति तक नहीं लगा रखी है। ऐसे महान गौरक्षक को मैं नमन करता हूँ कि जिन्होंने समाज के लिए इतना अच्छा काम किया। कुछ में उनकी हरियाणवी में कुछ बातें मतलब जो लिखी गई हैं उनके बारे में किसी के लेखक के द्वारा लिखी गई हैं बातें हैं जो कि मैं हरियाणवी में आपको बताने जा रहा हूँ।
सतलुज के कंठारे पे खड़ा होकर एक महामानस ने पुकारू सू, गौ माता तेरी कटन लाग रही, नू जोड़ जोड़ते रुके मारू सू। उठ हर फूल इब तो सतलुज की छाती पाड़, फिर ते गौ के पापिया ने जमी मार जमीन में गाड़। तेरे बिना ये गौ माता आज अपनी पिछाण खोवे से, लूलवान होई आज गाम के छड़ा में बैठी रोवे से। आज इसकी इज्जत की बिरान माटी हो रही से, सारी बात बताऊं तने तेरे ते के चोरी से। कसाई लोग गऊ ने काट काट के न बगावे से, तेरी माँ का मांस हर फूल लोग चट खारे ले ले खावे से। यूपी और दिल्ली के मैं आज नरे हत्थे चाले से, मारन वाली मशीना में गऊ ने पूरी की पूरी गाले से। चर्बी नहीं आ रहा है, खाल नहीं आ रहा है, हर चीज छाटी जावे से। डकरे कर कर हड्डियां की भी शानी काटी जावे से। लोग गौ माता का खुला मजाक उड़ावे से, गौ मांस बेचन के नरे इतिहार लगावे से। गौ माता का बदला हर फूल कोई नहीं लेना चाहता, उसके दूध के कर्जे का कोई मोल नहीं देना चाहता। आज सारे के सारे निरी सुख की थाक चावे से, गौ माता के नाम पे घन खरे सुख के पीसे खावे से। रे सारे हिंदू सोए पड़े से, दिखा जा नुहार काश तेरी, इतनी बड़ी सतलुज के माँ किते टोहूं लाश तेरी। सुनता हो तो सुन ले आज बखत ने तेरी लोड़ से, जन्म ले ले एक बार फिर ते सब बाता का तोड़ से। गौ माता की रे माटी तने क्यों कर दिल पे सैली, जन्म ले ले दोबारा आजा, कितनी भी तेरे ते कहली। जय भी नहीं आया तो ये दूध का कर्ज कौन चुकावेगा, और कौन गऊ ने माँ कहेगा, कौन तेरे आले खावेगा, आले खाओगा। फिर इस धरती ते सबकी माताएं खत्म हो जाएंगी, माँ के बिना बेटा की भी बिरान माटी हो जाए। माँ की छाती के घा मिटा कर उसकी वह इज्जत करा जा। इस रोंदी बिलखदी माँ ने एक आजा एक बैतू बिरजा, यूं ही है कर सके हर फूल और किसी में यू गम नहीं। तू है फांसी चढ़ गया माँ खातिर, किसी में यू दम नहीं। लोग गौआ की तो रुखवाड़ करें से, रखवाड़ करेंगे वो तन्ने भूल गए। नू कहें एक बरगा उस बरगा पाता नहीं किते हर फूल गए। आ लोगों हर फूल की उसकी माँ ने एक के जणया था, जो गरीब आदमी और गौ माता का रखवाड़ा बनया था। लाचार गऊ के खातिर छाती तान के लड़ा था। पहला आदमी था इतिहास में जो बेजुबान खातिर फांसी पर चढ़ा था। 1896 की साल में कसूता चाड़ा होया था, जाटनी की कोख पे पैदा रखवाड़ा होया था। बेवानी के बारवास गांव की माथे के लारा धूल था। शोरान वंश का खून रंगा में था, उसका नाम हरफूल था। हरफूल जाट जुलानी वाले के नाम तो जो मशहूर होया, जो उससे टकराया वो पाड़ भी चकनाचूर होया। गरीबा का हमदर्द था और गौ माता का असली बेटा था। जो भी उल्टा चला उसने भर दिया सबका पेटा था। फिर रोना ओढ़े का ओढ़े, कुछ लोग सियासत में इसे बढ़ गए। जूत लगने चाहिए थे जिसके आज वो भी बूत बन के खड़े गए। और हरफुल के नाम आज कोई भी कॉलेज और पाठशाला नहीं। गौ के असली बेटे के नाम आज एक भी गौशाला नहीं। कोई पत्थर की मूर्ति बस उनके दिला में बसा लो रहे, ठाकर ने बंदूक उसकी तरिया गौ माता ने बचा लो रहे। जय कर सको तो नुए तो उन कसाइया का खत्म समूल हो जाएगा। थारे हर एक के भीतर फिर तो हरफुल जिंदा हो जाएगा। जय यो हो जा फिर तो माँ कड़वी लखान की किसी की हिम्मत को न होएगी। दर की वीरान हुई गौ माता उस दिन फिर लंबी तान के सोएगी। फिर अपनी गौ माता के किते कांडा भी नहीं लगेगा। जिस दिन थारे भी सारे के भीतर हरफुल सिंह फिर तो जिंदा हो जाएगा। दोस्तों ये कहानी थी हरफुल सिंह जाट दुलानी वाले की, जिन्होंने गौ माता के लिए और गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम किया। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ऐसे महान शख्स हमारी हरियाणा की भूमि पर हुए हैं। ये आज की हमारी कहानी थी। मेरा मकसद HR न्यूज़ पर हरियाणा के जितने भी तमाम हिस्ट्री इतिहास जो हुए हैं उनको सबके सामने लेके आना, ताकि लोगों में जागरूक बने और लोग
उनको जाने कि भी हमारे हरियाणा से भी ऐसे ऐसे महान शख्स हुए हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया, जो कि आज के टाइम बहुत कुछ लोग नहीं जानते इन चीज़ों को, लेकिन मेरा मकसद इन चीज़ों को सबके सामने लेके आना था। धन्यवाद दोस्तों।